अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के जो पूछे गए स्क्रिप्ट है उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि अगर आने वाले दिनों में आपने इन स्क्रिप्ट्स के अंदर काम करना हो या फिर ये स्क्रिप्ट आपके पोर्टफोलियो में पड़े हों तो फिर आपको जो लेवल्स हैं वो समझ में आ सके कि आपने किन लेवल्स के ऊपर इनके अंदर जो वो ट्रेड लेनी है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो वो मिस ना हो। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अपनी इस वीक की एक अचीवमेंट डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप की थी। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मंडे वाले दिन मैंने शॉर्ट सेलिंग कॉल दी थी पाइनियर के अंदर, तो जिसके अंदर हमारी शॉर्ट सेलिंग थी 49 से 50 के अंदर और जो फाइनल टारगेट था इसका वो था अराउंड 43.5 का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसने इसी के करीब जो है लो लगाया जुमे वाले दिन। तो उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फाइनल टारगेट है वो इसके अंदर जो है अचीव हो चुके हैं जुमे वाले दिन। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल कॉल आपको भी मिलते रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं। तो वीडियो के लास्ट सेगमेंट के अंदर जो है इसका ट्रेड सेटअप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस ट्रेड सेटअप की बना के ऊपर इसके अंदर जो है मैंने जो है शॉर्ट सेलिंग कराई थी प्रीमियम मेंबर्स को, ताकि अगर फ्यूचर में भी इसी तरह की अपॉर्चुनिटी चार्ट्स के ऊपर आपको भी नजर आए तो इंडिपेंडेंटली आप खुद भी ट्रेड करने के काबिल हो जाएं। तो अभी हम चलते हैं। तो पहला स्क्रिप्ट जो पूछा गया था वो था WGL। तो WGL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो 1 डे का टाइम फ्रेम के ऊपर इसका मैंने चार्ट लगाया हुआ है। तो 1 डे के ऊपर जो है इसका जब लास्ट टाइम मैंने डिस्कशन की थी तो उस वक्त मैंने ये जो इसने ब्रेक डाउन किया था इन लेवल्स के ऊपर जो कि हमारे पास 13.5 का लेवल बनता है। तो जब इसका इसने ब्रेक डाउन किया था तो डाउन साइड के ऊपर इसके अंदर टारगेट मैंने फाइंड किया हुआ था 10 रुपये 95 पैसे का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपना टारगेट यहाँ के ऊपर अचीव कर चुका है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद दोबारा अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएं तो इसने जैसे ही टारगेट अचीव किया है तो उसके साथ ही टारगेट के ऊपर ही एग्जैक्टली इसका जो है एक न्यू ब्रेकडाउन जो है वो सबमिट हो गया था। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास 10.95 का जो है वो टारगेट था, लेकिन इस कैंडल के अंदर जब इसने 10.95 से नीचे क्लोजिंग दी है तो यहाँ के ऊपर एक न्यू इसने एक कंसोलिडेशन का जोन बनाया हुआ था 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो उसका भी जो इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो अगर हम इसके टारगेट्स देखें डाउन साइड के ऊपर तो डाउन साइड के ऊपर देखें फर्स्ट टारगेट इसका 9 रुपये 70 पैसे का ही था। तो उसके ऊपर यहाँ के ऊपर आके इसने जो बाउंस भी दिखाया है। तो अगर ये आने वाले वीक में ये 9 रुपये 70 पैसे का लेवल ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड के ऊपर इसकी जो प्राइस है वो 7 रुपये 80 पैसे तक एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक इसकी फर्दर प्राइस जो है वो नीचे गिर सकती है। तो बाकी ट्रेंड इसका डाउन ही चला आ रहा है, तो कोई स्ट्रेंथ वगैरह ये शो कराता है तो फिर आप इसमें से जो है एग्जिट कर सकते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो 10 रुपये 40 पैसे की जो है इसके अंदर रेजिस्टेंस बनती है। तो यहाँ पे अगर इसकी आए इंट्राडे बेसिस के ऊपर हाई तो यहाँ पे आप इसके अंदर सेलिंग कर सकते हैं। तो बाकी अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो 50 का EMA है वो तकरीबन हमारे पास 12 रुपये 34 पैसे का है। तो यहाँ के ऊपर काफ़ी जाना डिफ़िकल्ट है। इससे पहले भी इसके पास रेजिस्टेंस जो है वो 11 रुपये की आएगी। तो जो 11 रुपये का लेवल आप रखें 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर इसको ये टेस्ट करें तो फिर अगर आप हायर रेट्स के ऊपर इसके अंदर स्टक हैं तो इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें से जो एग्जिट कर सकते हैं। बाकी ट्रेंड डाउन है, सेलिंग शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाएं, बाइंग करके इसके अंदर स्टॉक हरगिज़ ना हो। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास टेलीकॉम लिमिटेड टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो चुका हुआ है। तो जब इसने यहाँ के ऊपर जब ब्रेकडाउन किया था 9:30 के राउंड अबाउट, तो ये लास्ट टाइम जब इसको मैंने डिस्कस किया था तो इसका जो डाउन साइड के ऊपर टारगेट था वो 7.5 रुपये का था, जो कि मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि जहाँ तक इसकी प्राइस जो है वो आ सकती है। तो इन कैंडल्स के ऊपर अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने ये वाला जो टारगेट है वो अचीव कर लिया हुआ है। तो उसके बाद ये ट्रेंड इसका जो डाउन ही है तो उसके आपने डाउन ट्रेंड को ये कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर फर्दर हम देखें तो इसके बाद जो अभी 5.5 रुपये के ऊपर इसकी सपोर्ट है, 5.5 रुपये के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो डाउन साइड के ऊपर जो फर्दर इसके टारगेट एक्सपोज हैं वो 4 रुपये 45 पैसे तक हैं। तो ये इसकी 1 डे के ऊपर सपोर्ट है, यहाँ तक प्राइस इसकी एक्सपेक्टेड है नीचे गिर सकती है। तो बाकी अगर हम हायर रेट्स के ऊपर देखें तो हायर रेट्स के ऊपर इसका जो 50 का EMA 7 रुपये 65 पैसे, अगर यहाँ तक आता है तो ये एक बेस्ट लेवल होगा इसमें से एग्जिट करने का। बाकी डाउन साइड के ऊपर आप जो है स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, ये ना आप 7 रुपये 65 पैसे का वेट करते रहे और प्राइस फर्दर जो है वो नीचे जाती रहे। तो ये है कि अगर प्राइस इन लेवल्स को सस्टेन करती है तो फिर आप इन लेवल्स का कोई स्टॉप लॉस रखें, और फर्दर प्राइस अगर ऊपर 7 रुपये 65 पैसे तक आती है तो फिर आप उन लेवल्स के ऊपर एग्जिट कर सकते हैं। और अगर ऊपर नहीं जाती जो प्राइस है वो स्ट्रेट नीचे ही आना शुरू कर देती है तो फिर आप अपना एक स्टॉप लॉस रखें, तो उस स्टॉप लॉस के ऊपर अपना लॉस बुक करके इसमें से जो है वो निकल जाए।
तो टैली के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास DFML, दीवान फरूख मोटर्स लिमिटेड। तो दीवान फरूख मोटर्स लिमिटेड को अगर हम देखें तो इसकी लास्ट टाइम जब मैंने डिस्कशन की थी तो उस वक्त मैंने बताया था कि 15.30 रुपये की इसकी जो गोल्डन रेशियो के ऊपर जो रेजिस्टेंस बन रही है, तो यहाँ के ऊपर इसकी प्राइस के अंदर जो है फॉल आ सकता है। तो यहाँ के ऊपर इसमें जो है अभी प्राइस इसका कंसोलिडेट कर रही है, तो यहाँ से प्राइस इसके नीचे गिर सकती है। तो वही अगर हम देखें तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसने ये 2-3 कैंडल्स बताई हैं और इन्हीं से इसने रिजेक्शन लिया 15.30 रुपये के लेवल से, और अभी प्राइस इसके नीचे गिरी है। तो अगर हम देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अभी तक जो इसका ट्रेंड है वो अप चला आ रहा है। तो इसके अंदर जो है जब तक ये प्राइस 12.20 रुपये को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग नहीं देती तब तक ये बिल्कुल सेफ़ है। आप अपने अप ट्रेंड के अंदर है, तब तक आप इसके अंदर अगर इंट्राडे बेसिस के ऊपर कोई आपको बाइंग की जो सिग्नल मिलते हैं तो आप इसके अंदर बाइंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 12.20 रुपये को ब्रेक करता है तो फिर आपने हरगिज़ इसको होल्ड नहीं रखना। उसके बाद ये अपना अप ट्रेंड जो इसने कंटिन्यू किया हुआ है, जो कि इसने स्टार्ट किया था तकरीबन 4.5 रुपये से और आके हाई इसने 18 रुपये का लगाया, तो उसको ये जो अगर 12.20 रुपये से ये नीचे क्लोजिंग देता है तो उसको ब्रेक करके फिर अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा और फिर काफ़ी अरसे के लिए इसकी प्राइस जो दोबारा इन लेवल्स पे नहीं आएगी। तो बाकी अगर हम देखें DFML के बाद नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास TPLP को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो 1 डे का टाइम फ्रेम के ऊपर इसका मैंने चार्ट लगाया हुआ है। तो ये काफ़ी अर्सा जो है कंसोलिडेट करता रहा है इस चैनल के अंदर। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये अब इस चैनल की जो है ये कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करके अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है। तो अभी अगर हम देखें तो डाउन साइड के ऊपर जो इसका टारगेट है वो 14 रुपये तक एक्सपेक्टेड है। तो प्राइस इसकी 14 रुपये तक एक्सपेक्टेड है, आने वाले दिनों में नीचे गिर सकती है। बाकी अगर आप इसमें हाई रेट्स के ऊपर स्टक हैं तो 16.40 से लेकर ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो कि 16.70 के राउंड अबाउट बनती है। तो अगर इन लेवल्स को ये रीटेस्ट करता है तो इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, या फिर आपने अगर ट्रेड ली हुई या बाइंग साइड के ऊपर तो इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें से जो है एग्जिट कर सकते हैं। तो बाकी टारगेट इसका डाउन साइड के ऊपर 14 रुपये के राउंड अबाउट जो है वो एक्सपोज है, यहाँ तक प्राइस इसके नीचे गिर सकती है। TPLP के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास लोटकैम को अगर हम देखें तो इसके अंदर मैंने शॉर्ट सेलिंग भी करवाई थी। तो शॉर्ट सेलिंग जो इसके अंदर मैंने करवाई थी वो था 25.57 का लेवल था, यहाँ से लेकर और ये जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है जो कि तकरीबन 28 का लेवल बनता है। तो इन रेंजेस के अंदर जो है इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की कॉल मैंने इसी प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी दी थी और इस चैनल के ऊपर भी दी थी। तो बाकी अगर हम टारगेट्स की बात करें तो फर्स्ट टारगेट इसका 23.48 का, सेकंड 22.25 का और जो फाइनल है वो राउंड अबाउट 20.29 का है। तो इन लेवल तक प्राइस जो है वो नीचे इसकी गिर सकती है। बाकी स्टॉप लॉस आप साइड के ऊपर भी रखें, अगर प्राइस इन केस ऊपर निकले तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है उसके ऊपर अपना लॉस जो है वो बुक करके इससे टाइमली एग्जिट कर जाएं। लोड कैम के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास ATBA एटलस बैटरी। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये प्रीवियसली अपना डाउन ट्रेंड का इसने आगाज़ किया हुआ था, लेकिन ये कंसोलिडेट कर रहा था इस चैनल के अंदर। तो अगर जुम्मे वाले दिन की अगर हम क्लोजिंग देखें तो इस वीक की जो क्लोजिंग है इसने इस चैनल से जो नीचे दे दी है। तो अभी जो है अपना ट्रेंड ये ब्रेक कर चुका है, तो अभी प्राइसेस की नीचे काफ़ी ज़्यादा गिर सकती है। तो आप अपना स्टॉप लॉस है इसके अंदर कोई प्रॉपर सेट करें, क्योंकि प्राइस आने वाले दिनों में एटलीस्ट जो है इसके नीचे गिरने के चांसेस 137 तक जो है नीचे गिरने के जो है बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद है कि एटलीस्ट यहाँ तक गिर सकती है। बाकी अगर ये फर्दर गिरता है तो फिर इसके टारगेट्स अभी तक मैंने प्रॉपर सेट नहीं किए, जो कि तकरीबन राउंड अबाउट 120 के बनते हैं। तो यहाँ तक जो है प्राइस इसकी फर्दर जो है वो नीचे गिर सकती है। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस जो है वो मैंने यहाँ इसका जो है शो किया हुआ है। तो यहाँ तक प्राइस जो है इसकी गिर सकती है 120 के राउंड अबाउट। एटलस बैटरी के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइज़र। तो एग्रो फर्टिलाइज़र को अगर हम देखें तो इसने भी जो है अपना ब्रेकडाउन किया हुआ है। तो प्राइसेस जो ब्रेकडाउन लेवल इसका जो 76 के राउंड अबाउट है, तो इसमें जो है अभी सेलिंग की जा सकती है, क्योंकि यहाँ के ऊपर ये ब्रेकडाउन कर चुके हैं और ऊपर आके इसने 50 के EMA से जो है रिजेक्शन भी ली है। तो अभी अगर ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो डाउन साइड के ऊपर इसके अंदर 3 टारगेट एक्सपोज हैं। फर्स्ट 75.15 का, तो ये प्रीमियम ग्रुप के अंदर ये मैंने आई थिंक सिग्नल दिया था, तो जिसका फर्स्ट टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह जो अचीव हो चुका हुआ है। सेकंड टारगेट जो है वो 73.4 का है और जो फाइनल टारगेट है वो इसके अंदर 69 रुपीज़ का है। तो प्राइस जो है आने वाले दिनों में यहाँ तक जो है नीचे गिर सकती है। तो बाकी अप साइड के ऊपर जो है इसका जो लेवल है 79.48 का लेवल बनता है, 50 EMA की रेजिस्टेंस। तो यहाँ के ऊपर अगर आप इसमें हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें से जो है एग्जिट कर सकते हैं। तो ईफर्ट के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड।
तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसके अंदर जो है ये जो ट्रायंगल फार्मेशन है, इस ट्रायंगल फार्मेशन के ऊपर आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने बाइंग कराई थी, उसके बाद प्राइस इसकी काफ़ी उठी है ऊपर। और लेकिन यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे आके अपना जो ट्रेंड है जो कि 39.75 का है, यहाँ के ऊपर आके इसकी जो है ब्रेकडाउन कर चुका है। तो अभी ये जो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर आपने अप ट्रेंड में आया था उसको ब्रेक करके डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो यहाँ के ऊपर भी अगर हम देखें तो ये जो रिजेक्शन लेयर है 39.2 लेवल 20 के लेवल से इसने अभी रिजेक्शन ली है। तो फर्दर अगर कोई फार्मेशन बनाता है, उसका ब्रेकडाउन करता है, तो फिर आप इसमें दोबारा से शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं, ना कि आप बाइंग करके इसमें स्टॉक हो, क्योंकि प्राइस अभी इसकी जो है आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर भी साइडवेज चली गई है। तो जब तक कोई प्रॉपर फार्मेशन ना बने, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना करे, तब तक ना आप इसमें बाइंग करें ना आप इसके अंदर सेलिंग करें। तो SNGB के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास MTL मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड। ऑटो सेक्टर का स्क्रिप्ट है, ब्लू चिप कंपनी है, लेकिन जब ट्रेंड डाउन होता है तो फिर ना ब्लू चिप टिकती है मार्केट में, ना ही जो है डिफ़ॉल्टर सेगमेंट का स्क्रिप्ट जो है वो टिकते हैं मार्केट के अंदर। तो इसको अगर हम देखें तो इसका जो डाउन ट्रेंड का आगाज़ हुआ था 677 के, जो जब इसने यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दी थी तब से ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के बाद जब इसने लेवल, जब लास्ट वीडियो बनाई थी तो 492 का लेवल मैंने बताया था कि इस लेवल के राउंड अबाउट इसके अंदर प्राइस के अंदर कंसोलिडेशन आ सकती है। तो यही एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स के ऊपर आप देख सकते हैं प्राइस ने कंसोलिडेट किया है। और जो अप साइड के ऊपर हमारे पास टारगेट है, टारगेट क्या, अगर इन लेवल्स तक प्राइस आती है जो कि 542 से लेकर 551 का लेवल बनता है, अगर इन लेवल तक प्राइस जो अप साइड के ऊपर आती है, तो अगर आप हायर रेट्स के ऊपर इसके अंदर स्टॉक हैं तो फिर आप इन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर एग्जिट अपना प्लान कर सकते हैं। तो ट्रेंड इसका डाउन है, कोशिश करें सेलिंग शॉर्ट सेलिंग की, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उस तरफ जाएं, बाकी न्यू बाइंग जो आप इसके अंदर अवॉइड करें। MTL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास NRL नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। तो नेशनल रिफाइनरी का अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट देखें तो 1 डे के ऊपर जब इसका लास्ट टाइम मैंने एनालिसिस किया था तो ये जो 212 रुपये का इसने ब्रेकडाउन किया था, इसी के टारगेट जो है डाउन साइड के ऊपर मैंने सेट किए थे 155.52 के। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक के अंदर जो एग्जैक्टली इसने अगर हम लो देखें तो 155.5 का इसने जब वो लो लगाया, तो यानी एग्जैक्ट जो हमने लेवल्स इसके अंदर फाइंड किए थे उन्हीं लेवल्स के ऊपर अभी इसकी जो प्राइस वो जो है कंसोलिडेट कर रही है। तो लेकिन इसके अंदर जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक जो मैंने ट्रेड जो है शेयर की थी, तो ये यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने शेयर की थी। तो उस वक्त जो है हमने शॉर्ट सेलिंग की थी इस ब्रेकडाउन के लेवल के ऊपर, लेकिन प्राइस जो है ऊपर चली गई थी। तो जो है प्रीमियम ग्रुप के अंदर तो जो है इसका जब शॉर्ट सेलिंग हमने दोबारा यहाँ के ऊपर की थी, तो जब प्राइस ऊपर गई है और दोबारा नीचे आई है तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम निकल गए थे। लेकिन जो यूट्यूब चैनल था इसके ऊपर जो है मैं टाइमली जो है अपडेट नहीं कर पाया था। तो इसलिए जो है दोस्तों ये जो इस तरह की ट्रेड्स होती हैं, इसलिए जो है मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसके अंदर जो मैं इजीली जो है अपने ट्रेड जो है वो मैनेज करवा लेता हूँ मेंबर्स को। तो जैसे ही कोई चार्ट्स के ऊपर फॉर्मेशन बनती है या कोई कन्फर्मेशन मिलती है तो फिर उसके मुताबिक अगर हमने शॉर्ट सेलिंग अगर की है या कोई बाइंग की है, तो चार्ट्स के ऊपर कोई फॉर्मेशन में तब्दीली जो है नज़र आए तो फिर उसके मुताबिक हम ट्रेड जो है वो सेट कर लेते हैं। तो बाकी जो अगर हम देखें तो 1 डे के ऊपर हमारा जो टारगेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो चुका हुआ है। तो बाकी ट्रेंड इसका डाउन है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर आपने इसके अंदर फर्दर जो है मज़ीद अगर आप ने इसके अंदर ट्रेड करना है तो आप सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी इसमें तलाश करेंगे। तो बाइंग आपने इसके अंदर फ़िलहाल जो है वो नहीं करनी जब तक आपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो है ये ना आ जाए। तो NRL के बाद अगर हम देखें तो दोस्तों ये जो है ना अभी जो है आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से जो मैं दोबारा से अभी इस चैनल के ऊपर ना कोई बाइंग सेलिंग कॉल जो है वो शेयर नहीं कर रहा। तो इसी वजह से मैं नहीं कर रहा, तो क्योंकि उसकी वजह ये है कि अभी अगर हम देखें तो ये एक बड़ा परफेक्ट जो है इसका ट्रेड सेटअप बना हुआ था। तो जब एक यूट्यूब चैनल जैसे या फिर फेसबुक के ऊपर कोई इस तरह का सिग्नल शेयर किया जाता है तो जो मार्केट के अंदर चीटर्स मौजूद हैं, जो कि माफियाज़ हैं, जो मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर उनकी भी जो नज़र होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वो वॉच करते हैं कि अगर कोई स्क्रिप्ट किसी के स्क्रिप्ट के अंदर कोई हाइप जो है जनरेट होती है तो फिर उसको जो है मैनिपुलेट करते हैं। यानी यहाँ के ऊपर इसका शॉर्ट सेलिंग का जो सिग्नल बनता था मैंने यहाँ के ऊपर शेयर किया, तो इसके साथ छेड़छाड़ की। इसके ऊपर जो है अगर हम देखें तो एग्जैक्ट जो इसका बनता था स्टॉप लॉस वो 185 के राउंड अबाउट बनता है। तो इन्होंने इस कैंडल के अंदर इसके ऊपर एग्जैक्टली क्लोजिंग दी। तो यहाँ के ऊपर जो जिन्होंने ये मेरी वीडियो देख के शॉर्ट सेलिंग की होगी वो इन लेवल्स के ऊपर उन्होंने अपनी शॉर्ट सेलिंग क्लोज की होगी, स्टॉप लॉस अपना हिट करवा के निकल गए होंगे, और उसके बाद देखें प्राइस धड़ाम से नीचे आई। जो हमने टारगेट फाइंड किए हुए थे उन्हीं टारगेट्स के ऊपर दोबारा जो है प्राइस आ गई है। तो इसी तरह की जो
ये छेड़खानी जो होती है चीटर्स की तरफ, इसी को अवॉइड करने के लिए जो है फ्यूचर में भी मैं इतने जो कोशिश मैं करूँगा कि ना ही शेयर करूँ सिग्नल, क्योंकि जो पर्पस शेयर करने का होता है कि किसी का फ़ायदा हो जाए, लेकिन जब हम फ़ायदा करने का जब सोचते हैं तो जो मार्केट में जो चीटर्स मौजूद होते हैं वो इस चीज़ का जो मिसयूज़ करते हैं। तो जहाँ पे हमारी एक इंटेंशन होती है कि आम इंडिविजुअल को भी फ़ायदा हो, तो वो आम इंडिविजुअल्स का ही जो है वो नुकसान करवा देते हैं ये प्राइस के साथ छेड़छाड़ करके। तो उसका बेस्ट यही है कि आपके साथ जर्नल ओवरव्यू जो है वो शेयर किया जाए। बाकी जो बाइंग सेलिंग जो सिग्नल है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है मैं प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर किया करूँगा। तो एनआरएल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट ग्रुप जिसके बारे में पूछा गया था वो था हमारे पास ईपीसीएल, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड। तो एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल को अगर हम देखें तो काफ़ी अरसे से हमारे जो है इसके अंदर जो है ट्रेड वगैरह मैं शेयर करता रहा हूँ। तो 2 से 3 इसके अंदर मैंने जो है ट्रेड जब मुझे इसके ऊपर कंफर्मेशन मिली थी वो मैंने शेयर की थी। फर्स्ट जब ये इसने टॉप के ऊपर अपना जो ट्रेंड रिवर्सल के लिए एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन किया था जो कि 79.6 का लेवल था, जब इसका इसने इन लेवल्स के ऊपर ब्रेकडाउन किया था तो उस वक्त 64 का टारगेट जो है वो मैंने सेट किया था और बताया था कि इसमें से कम्प्लीटली एग्जिट कर जाए, प्राइस 64 तक गिर सकती है। उसके बाद जब दोबारा प्राइस 64 के ऊपर आई, दोबारा इसने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाई। दोबारा से मैंने इसी चैनल के ऊपर जो आप लोगों के साथ उस वक्त जो एनालिसिस शेयर किया था कि ये दोबारा से ब्रेकडाउन कर चुका है 66.8 के ऊपर, और अब इसका जो टारगेट है डाउन साइड के ऊपर वो 59.3 का है। तो ये भी जो अचीव कर चुका है। उसके बाद यहाँ के ऊपर एक छोटी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक फर्दर जो है डाउन साइड के ऊपर जो है हमें कन्फर्मेशन मिली, और उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइस अभी तक जो है इसकी डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो आ रही है। तो ट्रेंड इसका अभी भी डाउन है, तो डाउन साइड के ऊपर कुछ स्टॉप लॉस रखें फर्दर लॉस को बचाने के लिए। और अगर हम अप साइड के ऊपर देखें तो 46.5 तक इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है। अगर यहाँ तक प्राइस आती है तो अगर आप हायर रेट्स के ऊपर स्टॉक है तो इस लेवल के ऊपर आप इसमें से जो एग्जिट कर सकते हैं। ईपीसीएल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास पायनियर। तो पायनियर के साथ पायनियर का जो है अपना ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा जो कि प्रीमियम ग्रुप की हमारी अचीवमेंट भी थी। तो अभी हम चलते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग थी हमारी 49.2 के ऊपर और जो टारगेट था राउंड अबाउट 43.5 का था। तो मंडे वाले दिन जो है सिग्नल मैंने शेयर किया था प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो यहाँ के ऊपर इसने जो है जब ये ब्रेकडाउन किया था इस ट्रायंगल फॉर्मेशन का 49.2 के राउंड अबाउट इन एग्जैक्टली इन लेवल्स के ऊपर, यानी बिल्कुल टॉप के ऊपर मैंने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करवाई थी प्रीमियम मेंबर्स को। और डाउन साइड के ऊपर हमारा जो टारगेट था वो था राउंड अबाउट 43.5 का। तो जुम्मे वाले दिन अगर हम देखें तो जो इसने लो लगाया वो था 43.76 का। तो यानी राउंड बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा जो टारगेट था राउंड अबाउट 43.5, तो 25 पैसे के डिफरेंस के साथ इसने अल्हम्दुलिल्लाह उसको अचीव कर लिया है। तो बाकी अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज इसका जो बनता है वो तकरीबन 11.5% के राउंड अबाउट ये गेन बनता है। और ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है मैंने ट्रेड सेटअप जो है वो शेयर किया था। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम का जो होता है सिग्नल का टाइम फ्रेम के कब इसका टारगेट अचीव होगा तो वो मोस्टली 1 डे से लेकर 1 वीक ही लगता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वीक के अंदर हमारा जो फाइनल टारगेट था वो अचीव हो चुका है। तो बाकी ट्रेंड इसका डाउन है, ये नहीं कि अगर इसके प्राइस का अगर टारगेट इसका 43.5 का है तो यहाँ के ऊपर हम धड़ाधड़ बाइंग शुरू कर दें। देखें ये होता है कि अगर आपने शॉर्ट सेलिंग वगैरह की है तो यहाँ के ऊपर आपने गेंस जो है वो बुक करें। तो ये तो उसके बाद अगर आप इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप कोई लेवल रख लें। जैसे अब इसने अगर हम क्लोजिंग देखें तो 44.47 की है। तो अगर आपने हर लेवल के ऊपर जो शॉर्ट सेलिंग की हुई है 49 के राउंड अबाउट, तो आप इसके अंदर जो है 46 का रख ले स्टॉप लॉस के। अगर इसके ऊपर जो प्राइस आती है तो फिर मैं इसमें से निकल जाऊंगा, अदरवाइज़ नीचे इसके टारगेट के ऊपर भी मैं बुक नहीं करूंगा। जितनी प्राइस नीचे जाती है जाती जाए उन लेवल्स के ऊपर जाके इसका मैं जो है प्रॉफिट बुक कर लूँगा जब तक मुझे कोई न्यू बाइंग की कंफर्मेशन नहीं मिलती। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी होती है जिससे आप अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, ऑलमोस्ट तमाम स्क्रिप्ट जो है वो डिस्कस हो चुके हैं। तो बाकी अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों का स्क्रिप्ट जो है वो डिस्कस किया जाए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने स्क्रिप्ट का नेम या सिंबल जो है वो मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम उसको भी जो है वो बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको जो है ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और बाकी अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर मैं टाइमली बाइस सेलिंग कॉल जो है वो शेयर करता रहता हूँ, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।